हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आपका पिछला हफ्ता फ्राइडे का दिन प्रॉफिटेबल गया होगा। बात करें हम अपने वीक की, तो भाई देखो यार, लाइव तो मैं आ नहीं पाया, है ना। दिवाली वीक था, पहले से मैंने आपको बता रखा था कि फेस्टिवल वीक है, इतना मैं लाइव नहीं आ पाऊंगा। बट स्टिल मंडे और ट्यूसडे को मैं लाइव आया था। बट उसके बाद जितनी भी मेरी अपडेट्स वगैरह थी, सिग्नल्स वगैरह थे, वो सब मैंने वीआईपी ग्रुप में ही दिए थे, और सारे के सारे देखो परफेक्टली वर्क करे। ठीक है। अब चाहे फिर वो एनएफपी का डेटा हो, इतना ज़्यादा वो बाय का डेटा आने के बाद भी मैंने वीआईपी ग्रुप में यही बोला था, इवन पब्लिक ग्रुप में भी यही मैसेज करा कि भाई मार्केट आपके अपोजिट डायरेक्शन में जा सकती है, और मार्केट ने वही करा। मार्केट ने लास्ट वीक 2790 का हाई लगा के 2730 तक मार्केट एक दिन में ही गिरी भी है, जो कि मंथ का लास्ट डे था, मतलब कि 31 तारीख को। बट स्टिल मैं लाइव नहीं आ पाया। एक तो मेरी आवाज़ ख़राब हो रही है, आपको पता भी चल रहा होगा कि अभी आवाज़ ख़राब है। बट स्टिल पहले से बेटर है। तो पूरी कोशिश रहेगी मंडे से, मीन्स कल से, हम जो हमारा पुराना स्टाइल था, पुराना हमारा पूरा टाइम टेबल था, उस हिसाब से हम लाइव आएँ और आप लोगों के साथ ट्रेडिंग स्टार्ट करें। ठीक है ना। तो बाकी यार देखो, मैं यही चीज़ समझा रहा था स्टार्टिंग से भी। काफ़ी लोगों के मेरे पास मैसेजेस भी आए जिन्होंने बताया कि 278090 से सेलिंग करी है, और किसी बंदे का मेरे पास ये मैसेज नहीं आया कि 2780 से हमने बाय करी हुई है। तो वो देखो, एक क्लियर साइन है कि आप लोगों को ये सब चीज़ें समझ में आ रही है कि इतने हाई से बाइंग नहीं करनी होती, केवल सेलिंग ही देखनी होती है। बट उसके बाद जब ये 273035 के जो एरिया थे, ये वाले एरिया थे आपके बाइंग करने के एरिया, और यहाँ से मार्केट करीब 100-150 पिप्स अप साइड की तरफ भी गई है। तो काफ़ी अच्छा वीक रहा, काफ़ी वॉलेटाइल वीक था। और अब मुझे इस वाले वीक से भी कुछ कुछ ऐसी ही उम्मीद है, क्योंकि एफओएमसी है इस वाले वीक में। तो हलचल तो बहुत ज़्यादा रहेगी, और मेजर डायरेक्शन मींस ये समझ लो कि नेक्स्ट 1 से 2 महीने, मतलब दिसंबर तक के लिए जो पूरी की पूरी सेटअप्स होंगे मार्केट में, कि मार्केट कौन से डायरेक्शन को फॉलो करेगी, डाउन साइड में रिट्रेसमेंट्स आएगी या फिर मार्केट यहीं से ही अप साइड की तरफ चली जाएगी। तो ये सब चीज़ें एफओएमसी के बाद क्लियर हो जाएगी। मैक्सिमम चांसेस एफओएमसी के अंदर 25 बेसिस पॉइंट के रेट कट के हैं, और वो होगा भी। बट जैसे हमारा एनएफपी के टाइम पर हुआ ना कि डेटा आपका बाय का आया गोल्ड के लिए, बट मार्केट स्टिल डाउन साइड की तरफ आई, तो सेम चीज़ आपकी एफओएमसी पर भी हो सकती है कि 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट हो, मार्केट ट्राई करे हाई को ब्रेक करने की, बट ठीक से ना कर पाए और उसके बाद सीधा डाउन साइड की तरफ आ जाए। बट देखो, एफओएमसी आपकी वेंसडे नाइट को है, तो ये सब चीज़ें हम वेंसडे नाइट को देखेंगे। तो ये वीडियो है बेसिकली कल के लिए। कल की जो भी लेवल्स रहेंगे, जितने भी पेयर्स हैं, सबके लेवल्स आप नोट डाउन जरूर करना, और एंड तक वीडियो देखना। गोल्ड के भी आपको लेवल्स मैं बता दूंगा। तो इसके अलावा स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर है, किसी को अगर वीआईपी ग्रुप में ऐड होना है, आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। जब भी मैं लाइव आता हूँ, ऑडियो ऑन करता हूँ, तो इसी टेलीग्राम ग्रुप में आप लोगों के पास में मैसेजेस कर देता हूँ। तो चलो यार, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला पेयर है हमारा जीबीपी जेपीवाई। जीबीपी जेपीवाई ने लास्ट वीक काफ़ी अच्छी मूवमेंट हमें दिखाई। 195 का एरिया मार्केट ने नियर बाय टच करा। 4 घंटे की 200 ईएमए के नियर बाय से मार्केट ने अपना सपोर्ट लिया, और वहाँ से मार्केट दोबारा से पंप हो गई। अब कल के लिए जो आपके लिए सेलिंग का एरिया रहेगा, वो है 199.500 का एरिया। और अगर मैं बाइंग के एरिया की बात करूं, तो वही जो आपका लास्ट वीक का नियर बाय लो रहा है, करीब करीब 195 का एरिया, वो एरिया रहेगा आपके लिए बाइंग का एरिया। चलते हैं अगले पेयर पे, जो कि है यूएसडी जेपीवाई। साइडवेज मार्केट रही, तो साइडवेज के चक्कर में देखो वही है, अब जो लेवल रहेंगे हमारे नेक्स्ट वीक के लिए, वो थोड़े से डाउन साइड के रहेंगे। बाय के 150 के नियर बाय बाय का एरिया, और अगर मैं सेलिंग के एरिया की बात करूं, तो करीब करीब 154 के नियर बाय का आपका सेलिंग का एरिया हो सकता है। US 30 की बात करूं, तो मार्केट ने अपना हाई लगाने के बाद एक छोटी सी रिट्रेसमेंट ही मैं इसे बोलूँगा कि डाउन साइड की दिखाई है। बट अभी भी मार्केट में मैं ये नहीं बोल सकता कि पूरी सेलिंग का मूड स्टार्ट हो गया है, सेलिंग सिनेरियो स्टार्ट हो गए मार्केट में। बट देखने लायक अगर ये बात होगी कि नेक्स्ट वीक
कोई भी डेली की कैंडल 41,600 के नीचे क्लोज हो जाती है तो उसके बाद हमारे पास एक लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई का स्ट्रक्चर बनता हुआ हमें नज़र आ जाएगा, और उस वाली कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि मार्केट दोबारा से 38,000 और 39,000 के लेवल तक जा सकती है। तो सेलिंग का लेवल आपके लिए 42,600 का एरिया रहेगा सेलिंग का एरिया, और अगर मैं बाइंग के एरिया की बात करूं तो करीब करीब 41,600 का एरिया। चलते हैं अगले पेयर पे जो कि है नैस्डैक। सॉरी गाइस, नैस्डैक की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर भी हमें सेलिंग सिनेरियो काफ़ी अच्छे हमें प्ले होते हुए नज़र आए हैं। तो अगर मैं सेलिंग का एरिया की बात करूं तो 20,500 का एरिया आपके लिए सेलिंग का एरिया, और अगर मैं बाइंग के एरिया की बात करूं तो 19,600 से आप लोग बाइंग का रिस्क ले सकते हो नैस्डैक के अंदर। तो सेलिंग इसके अंदर भी वही है स्टोरी जो US30 के अंदर थी कि 19,900 के नीचे मार्केट अगर अपनी क्लोजिंग दे देती है किसी भी दिन की तो यकीनन मार्केट फिर 18,000 और 18,500 के लेवल तक ईजिली जा सकती है। ठीक है ना, तो देखने लायक चीज़ होगी कि ये सब चीज़ें ना मूवमेंट हमें FOMC टाइम पर ही देखने को मिलेगी फॉर श्योर। और FOMC पे जैसा भी डेटा वगैरह आता है पॉवल क्या बोलता है तो ये सब चीज़ें डिपेंड करेगी नैस्डैक और US30 की मूवमेंट पे। चलते हैं अगले पेयर पे जो कि है DXY। अब DXY में देखो वही है कि मैनिपुलेशन फुल हो रही है क्योंकि DXY आपका पंप हो रहा है, और साथ के साथ आपका गोल्ड भी पंप हुआ है। ठीक है, अब अगर मैं नेक्स्ट वीक की बात करूं तो 103 का सपोर्ट है मार्केट के लिए कि इसके नीचे नहीं जाना चाहिए मार्केट को, और 104.800 का रजिस्टेंस है। मार्केट अगर इसके ऊपर गई तो 106 के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। FOMC वीक है, बहुत ज़्यादा मूवमेंट तो हमें देखने को मिलेगी, बट अगर मैं कल के लिए बात करूं तो सपोर्ट जो है वो 103 का रहेगा, और जो रेजिस्टेंस है मतलब सेलिंग एरिया वो 104.400 का एरिया रहेगा। तो चलते हैं सीधा अपने फेवरेट पेयर पे जो कि हमारा गोल्ड। गोल्ड से पहले स्क्रीन पे आपको व्हाट्सएप नंबर विजिबल है, अगर किसी को VIP ग्रुप में ऐड होना है तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, जब भी मैं लाइव आता हूँ एनालिसिस वीडियोस वगैरह सबके लिंक मैं इसी ग्रुप में शेयर कर देता हूँ पब्लिक ग्रुप में। तो देखो यार, अगर मैं इसकी बात करूँ गोल्ड की तो कल के लिए जो सबसे पहला मार्केट का जो सपोर्ट आपके सामने निकल कर आ रहा है वो है 2716 से लेकर 2720 का एरिया। ये वाला एरिया सबसे पहला आपका रहेगा सपोर्ट। अगर मार्केट अर्ली मॉर्निंग मींस यूके सेशन के टाइम पे इन वाले लेवल्स पे आपको दिखे मींस 2715 तक भी आपको दिख जाए तो आप लोग वहां से बाय की ट्रेड ले सकते हो। 80 से 100 पिप्स का प्रॉफिट आपको इजीली हो जाएगा। मार्केट के लिए देखो इस वीक में मुझे 2700 2700 2710 लगता हुआ मुझे नज़र आ रहा है मार्केट इतनी डाउनसाइड की तरफ जा सकती है। ठीक है ना, क्योंकि मार्केट ने काफ़ी अच्छी क्लोजिंग दी है, एक छोटी सी बियरिश क्लोजिंग भी है मार्केट के अंदर, और अगर ये बियरिशनेस कंटिन्यू रहती है तो मार्केट आपको 2650 2680 के लेवल शो कर सकती है आने वाले दिनों में। अगर मैं सेलिंग के लेवल की बात करूं कल के लिए तो वो करीब करीब रहेगा 2755 से लेकर 59 का एरिया। यहाँ पे मार्केट मिले तो आप लोग सेल का रिस्क ले सकते हो। बाइंग का एरिया मैंने आपको बता दिया। और देखो गोल्ड के अंदर देखो वही है कि मैं पिछले 2-3 हफ्ते से देख रहा हूँ कि वीक में एक दिन ऐसा होता है जिस दिन मार्केट $50 से $60 की मूवमेंट करती है। ठीक है, अब इस बार भी मुझे चांसेस लग रहे हैं मार्केट सेम काम करेगी, बट ये वाली चीज़ रहेगी आपकी वेंसडे नाइट पे या फिर थर्सडे अर्ली मॉर्निंग। तो थर्सडे अर्ली मॉर्निंग आपको उठना पड़ेगा क्योंकि इस बार के FOMC मेजर है, मार्केट अपने हाईस पर खड़ी हुई है, और पॉसिबिलिटी है मार्केट FOMC टाइम पर भी अपने हाई पर दोबारा से पहुंच जाए, और वहां से फिर एक हमें सेलिंग सिनेरियो क्रिएट हो जहां से हम सेल की ट्रेड अपनी ले सके। तो लेवल्स याद रख लेना कल के लिए। तो जब जैसे ही मैं लाइव आऊँगा उस टाइम पे मैं और ज़्यादा एक्सप्लेन कर दूंगा आप लोगों को। तो चलते हैं अभी अगले पेयर पे जो कि हमारा ऑयल। ऑयल ने अपने करीब करीब जो गैप था, मैं आप लोगों को यही चीज़ मैं समझा रहा था कि मार्केट अपने गैप को ये फिल आउट कर सकती है। ठीक है, जो मार्केट ने गैप छोड़ा हुआ था तो मार्केट ने उस गैप को फिल करा है। अब यहाँ से मार्केट डाउन साइड की तरफ आ रही है
तो मैं यही बोलूँगा, अगर दोबारा से आपको डाउन साइड की तरफ जितना भी नीचे मिले ऑयल, आपको इसके अंदर बाइंग देखनी है। बाइंग का एरिया कल के लिए 67 का एरिया हो सकता है बाइंग का एरिया, और अगर मैं सेलिंग के एरिया की बात करूँ तो वो करीब करीब 74 का एरिया है। ठीक है, तो ठीक है गाइज, ये थी मेरी डेली एनालिसिस वीडियो। थोड़ा आवाज़ ख़राब है, थोड़ा आपको मैनेज करना पड़ेगा, तो उसके लिए सॉरी। बाकी ट्राई करते हैं, कल हम लाइव आएंगे 110%, और फिर देखते हैं मार्केट को कि किस डायरेक्शन में मार्केट जाएगी और कहाँ पे इसकी ओपनिंग होती है। तो गुड बाय गाइस, टेक केयर, एंजॉय योर वीकेंड।